आज की चर्चा दरबार की प्रारंभ करने के पूर्व में हम कुछ बात आज कहना चाह रहे फिर से। सीताराम। व्यस्त तो रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। व्यस्त रहना ठीक है, अस्त व्यस्त रहना बेकार है। बहुत से लोग व्यस्त नहीं रहते, अस्त व्यस्त रहते हैं। देखो, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं, उन्हें भी काम रहता है। आप कहां व्यस्त हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो, राष्ट्र सेवा में व्यस्त हो, समाज सेवा में व्यस्त हो, या भगवत भजन में व्यस्त हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप खाली व्यस्त हो रील देखने में, ये अस्त व्यस्त हो, व्यस्त नहीं हो। दूसरों की चुगली करने में व्यस्त नहीं हो, अस्त व्यस्त हो। दूसरों की निंदा करने में आप व्यस्त नहीं हो, अस्त व्यस्त हो। एक बात हमको भी समझनी चाहिए और आपको भी हम कहना चाह रहे, जब भी कभी एकांत में वार्तालाप का मौका मिले ना, किसी अपने अभिन्न व्यक्ति से, किसी अपने व्यक्ति से, या मित्र से, या परिवार में किसी से, तब ज्यादातर ऐसी बातें करो कि आत्म मूल्यांकन हो सके। क्या हो सके? आत्म मूल्यांकन। जानते हो आप? जानते हो आप? आत्म मूल्यांकन का मतलब कि हम में कितने अवगुण हैं और कितने गुण हैं, ये करना बहुत जरूरी है। आप हमसे तो झूठ बोल सकते हो, पर हम पर्चा बना दे पे आए तो ना बोल पाओ। दुनिया से तो झूठ बोल सकते हो, हमसे झूठ बोल सकते हो, पर कितना भी तुम झूठ बोल लो जोर जोर से, और कितना भी रो पीट कर झूठ बोल लो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। चाहे जितना बनावटी मुस्कुराहट ले आओ, चाहे जितनी बनावटी तुम्हारी जय जयकार हो जाए, तुमको दुनिया कहे, तुम्हारे पिताजी कहें, तुम्हारे मित्र कहें बहुत अच्छे हैं, बहुत सभ्य हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत पवित्र हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी बच्ची है, कितना भी तुमको सर्टिफिकेट मिले, पर सच बताएं, तुम्हें खुद पता है कि तुम कितने गहरे पानी में। दुनिया चाहे जितनी तारीफ कर ले, पर तुम्हारे बारे में तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और आप अपने आप को नित्य सुधारना चाहते ना, तो सोने के पहले एक आदत डालो। क्या? पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। आत्म मूल्यांकन। आज हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, हमें आज क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करना चाहिए था। सोने के पहले ये दो प्रश्न अपने मन से पूछो, क्या अच्छा किया और क्या, एक, और दूसरा क्या करना नहीं चाहिए था और क्या करना, ये दो प्रश्न पूछो। और इन दो प्रश्नों का आत्म मूल्यांकन करके सबसे अंत में दोनों हाथ जोड़कर बालाजी का नाम लेके कहो, बाबा हमने जो भी किया आपको हम समर्पित कर रहे हैं। रोज किसको समर्पित कर रहे हैं? बाबा आज हमने जो भी किया आपके चरणों में हम उसको क्या कर रहे हैं? तो सुख दुख जो भी पाया, पाप पुण्य जो भी किया, धर्म अधर्म जो भी किया, हम सब किसके चरणों में समर्पित कर रहे हैं? बालाजी के चरण। उससे होगा क्या? आपकी जो दूसरे दिन की सुबह होगी, वो हर दिन आपकी नई शुरुआत होगी। वैसे हर दिन ही नई शुरुआत है, पर आप कई जन्मों के बोझ को लेकर, मल को लेकर, कुविचारों को लेकर
बुरे भावनाओं को लेकर जी रहे हो। कल की बातें आज तुम्हारे मन में हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो विचार होते हैं ना वो रिपीट होते हैं। रिपीट जानते हो? वही 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 वही। कल भी पनीर के बारे में सोचा, आज भी सोच रहे। कल भी पड़ोसन के बारे में सोचा, आज भी सोच रहे। कल भी पड़ोसी के बारे में सोचा, आज भी सोच रहे। कल भी इलू इलू के बारे में सोचा, आज भी सोच रहे। कल भी उसके बारे में सोचा, आज भी। कल भी पैसे के बारे में सोचा, आज भी पैसे के बारे में सोच रहे। रिपीट टू रिपीट टू रिपीट, बार बार पुनरावृत्ति विचार की दिमाग में वही वही होती है। हम एक बात ये कहना चाह रहे हैं, विचार आने चाहिए, विचारों को कोई रोक नहीं सकता, पर तुम मन के गुलाम मत बनो, माधव के गुलाम बनो। किसके गुलाम बनो? जोर से बोलो। मन के गुलाम नहीं, माधव के गुलाम। माधव के गुलाम कैसे बनोगे? मन के गुलाम क्या है? मन को आराम पसंद है, मन को नई नई गाड़ियां पसंद है, मन को घूमना पसंद है, मन को झूठी वाहवाही खाना सुनना पसंद है, मन को झूठी प्रशंसा, हा प्रशंसा हो और आदमी सो रहा हो तब भी कान खड़े हो जाते हैं। झूठी प्रशंसा, भले ही झूठी प्रशंसा कोई कर रहा हो, पर कोई कह दे अरे ये तो बहुत अच्छा है, कान खड़े हो जाते हैं। और यदि हम एक बात कह दें हकीकत, सो तुरंत आदमी फड़फड़ा। हमारे बहुत से लोग विरोधी इसलिए हैं कि हम उनके मुंह पे उनकी कह देते हैं। हमने कहा काऊ के बाप के बैल थोड़ी छोड़ रखे। हमारे शत्रु किस बात पे? हमारे शत्रु इस बात पे हैं कि हमने कई लोगों के मुंह पे उनकी कह दी। एक महात्मा जी आए थे, मिले थे, आए नहीं थे, बहुत बड़े, अब हम उनका नाम नहीं लेंगे, नहीं तो अभी वीडियो वायरल हो जाएगा। तो फिर वो हमको मिले तो हमने ऐसे ही कह दिया, जब से वो हमें रोज गाली देते। हम कहा महाराज तुमने कच्छा तो त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी। लो इतने में वो नाराज हो गए। अब हमने क्या गलत कहा? वो हमसे पूछ रहे थे कि ये गाड़ी कैसी होती है, वो गाड़ी। हम कहा हमें गाड़ी में ज्ञान नहीं है, हमें चेले देते हैं तो हम बैठ जाते हैं, पर हम त्यागी नहीं है। लेकिन आप तो त्यागी हो। हम कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन भी नहीं सुनाते, आप तो कहते हो माया बेकार है। आपने कच्छा तो त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी महाराज। इतने नाराज भाई, अब रोज हमें गाली देते हैं। हमने सीधी सीधी बात कह दी, भाई जो है सो। तो एक बात हम कहना चाह रहे हैं, मन पे बहुत विचार आएंगे, आने दो। मन के विचारों को आप रोको मत, पर मन के गुलाम मत बनो, इनके गुलाम बनो भैया। एक बात कहें, तुम अपनी पूरी जिंदगी, कल भी हमने ये बात कही थी, बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी कोई फिल्मों के पीछे बर्बाद कर देता, कोई फिल्म अभिनेता के पीछे बर्बाद कर देता, कोई पाखंडी स्वांग के पीछे भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता, कोई किसी कवि के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता, कोई किसी राजनेता के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता, उसी के गुणगान गाता। हम प्रार्थना करें, सच में किसी के पीछे जिंदगी बर्बाद करनी ही है ना, वो बालाजी है। और इनके लिए तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगाओगे ना, बर्बाद ना होगी भैया, आबाद होगी तुम्हारी जिंदगी। क्या होगी? आबाद होगी। इनके पीछे यदि तुम अपना जीवन लगाओगे तो आप एक बात मान लो भैया, बहुत विनयता पूर्वक अपनी बुद्धि को ठीक करना है तो बुद्धि की शुद्धि तो बार बार, जैसे घाट पर पनिहारनी माताएं पानी निकालती हैं तो पत्थर की जो पाट पड़ी रहती उस पर रस्सा डालती हैं। पत्थर बहुत कठोर होता है, पत्थर में निशान बनाना बहुत कठिन होता, लेकिन बार बार कोमल सी रस्सी को, रज्जू को, रस्सी को बार बार जब निकाला जाता तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते। जब बार बार रस्सी से पानी निकालने पर कठोर पत्थर में निशान पड़ सकते हैं, तो बार बार भगवत सिमरन करने से, बार बार भगवान की कथा सुनने से तुम्हारे दिल पर भी तो निशान पड़ सकता है भक्ति का। हमसे लोग पूछते कि 21 बार ही क्यों बुलाते, आपके पास तो शक्ति है, एक ही बार में शक्ति भेज के काम कर दो। हम कहे भैया एक ही बार में कर देंगे, वो लौट को बब्बाजू को ना पूजेगा। हाँ, कितने लोगों के काम सफल हो गए, वो लौट के नहीं आए, उन पे जब मुसीबत आई तभी आए। 21 बार इसलिए बुलाते हैं कि कम से कम इनको प्रेम तो हनुमान जी से हो जाए।
इस दरबार के बाद में इनको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, हनुमान जी के अलावा इन्हें कहीं यत्र तत्र जाने की जरूरत ना पड़े। तो भैया बार बार रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। बार बार रस्सी डालने से जब पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो बार 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 भगवान की कथा सुनने से, बालाजी के दर्शन करने से तुम्हारे दिल में भी बालाजी की भक्ति प्रकट हो सकती है। पत्थर से ज्यादा कठोर तो तुम्हारा मन है नहीं, पत्थर से ज्यादा कठोर तो तुम्हारा दिल है नहीं। तो भैया एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक सबको कहना चाह रहे, तुम्हारे मन में, तुम्हारे चित्त में बालाजी चिपक जाएंगे ना, हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं तुम्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सभी रोगों की एक दवाई, राम कृष्ण भजो भाई। एक दवाई है बालाजी का नाम, कली काल का एक सहारा है हनुमान जी। पता है हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। कौन है? बोलो बोलो। कलयुग के राजा हैं हनुमान जी। राम जी जब जाने लगे तो राम हनुमान जी को राजा बना के गए कि तुम कली काल के राजा हो, सब देवताओं की पूजा होगी पर हनुमान जी की सबसे ज्यादा कलिकाल में पूजा होगी। इसलिए गांव में कोई मंदिर ना मिले, हमारे भाई साहब जरूर मिल जाएंगे। हाँ, और अद्भुत बात, इतने सरल देवता हैं, इनके नाम भी अपने आप बन जाते हैं। पीपल में भाई बरा में हनुमान जी को सिंदूर लगा दो, थोड़ी सी नोक निकल आवे, सिंदूर लगा दो, लो हनुमान जी प्रकट है। बोले कौन? बोले बरा वाले हनुमान। और किसी पत्थर में थोड़ा मुख दिखाई पड़े, सिंदूर लगा दो, लो हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले कौन? बोले पठा वाले हनुमान। कितने सीधे, सबसे सरल। इसलिए क्योंकि ये कलयुग के कौन है? राजा हैं। तो कलयुग के राजा हनुमान जी, चारों युग परिताप तुम्हारा। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, इसलिए इनके चरण शरण पकड़ो भैया, इनकी ही शरणागति लो। हमें भरोसा है इनके घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं। आज सुबह बारिश हुई, किस किस ने देखी? हाँ, हाथ नीचे। हमने नहीं देखी, हमने सुनी भर है। अपन जब लुढ़क के उठे तब पता लगा कि बारिश हो गई। तो कहा कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। सुनो, बारिश होती है, बारिश में काम करने बाहर निकलना हो तो कैसे जाएंगे? छाता लेकर। हाँ जी या ना जी? बोलो। बारिश से बचने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? वैसे ही संसार सागर में संकटों की बारिश से बचना चाहते हो तो सदगुरु की कृपा रूपी छत्र छाया लेकर के घर से निकलना चाहिए। गुरु की छत्र छाया लेकर घर से निकलना। और वो गुरु है कौन? जय 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 हनुमान कृपा करहु। वो सन्यासी बाबा, वो बालाजी, जिनकी गद्दी से, जिनकी पीठ से 3 पीढ़ियों का दरबार चल रहा, इस 3 पीढ़ियों के दरबार में इस गद्दी ने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। और इस गद्दी का संकल्प रहा कि जो भी चढ़ोतरी आएगी वो निजी जीवन में खर्च ना की जाएगी, गरीब बेटियों का घर बसाया जाएगा, अस्पताल बनवाया जाएगा और हिंदुओं को जगाया जाएगा। ऐसी गद्दी दादा गुरु की समर्पित। ये हमने नहीं कोई संकल्प लिया, हमने अपने गुरु से विरासत में पाया है। ये हमारे गुरु ने जब ये सौंपा, हमको ये सेवा सौंपी, तब हमारे गुरु ने कहा था, बेटा तुम यहाँ का 1 रुपया भी अपने जीवन में मत उतारना। एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया बागेश्वर धाम पर आएगी, रोते हुए आएंगे, हंसते हुए जाएंगे। और ऐसी परंपरा गुरु की, ऐसी गद्दी, लाखों करोड़ों लोग यहां रोते हुए आए, हंसते हुए गए। अन्नपूर्णा सेवा चल रही, हर साल शिवरात्रि पर बेटियों का विवाह। फिर से आज्ञा लगी तो इस साल 300 बेटियों का है 15 फरवरी को। जिनके माता पिता नहीं है उन बेटियों का विवाह इसलिए है ताकि धर्मांतरण न करें। आदिवासी बेटियां हैं ताकि वो मतांतरण में ना फंसे, हिंदू एकजुट बना रहे, हिंदू बच जाए। इसलिए इस साल भी 100 आदिवासी बेटियों का विवाह यहां से करवाया जाएगा। और तो ठीक है,
हर बेटी को पूरा घर गृहस्थी का सामान, जो दान पेटी में चढ़ोतरी आई ना, वो कुछ लोग भी दे देते हैं, कुछ कन्यादान ले लेते हैं, जिनके बेटियां नहीं होती वो कन्यादान ले लेते हैं तो वो देते हैं। सब बेटी को पूरा गृहस्थी का सामान, डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, नाक की कील, सोने की पायल, बिछिया, बाल मुकुंद जी, गोदरेज अलमारी, किचन सेट, गैस चूल्हा, सिलेंडर, प्रेस, सिलाई मशीन, और हर बेटी को मुसीबत के समय पर कुछ काम आ सके 30-30 हजार रुपया की एफडी, ताकि उनके मुसीबत में वो पैसा काम आ सके। या 5-10 साल जो बैंक में रहेगा तो वो इतना हो जाएगा कि उनके जब बिटिया होगी ना तो उनका विवाह वो एफडी से करवा पाएंगे। अभूतपूर्व बात ये कि ये जो सब है इसमें हमारा कोई परमार्थ नहीं है, इसको तुम परमार्थ मत समझना, ये हमारा कोई परमार्थ नहीं है। हम सिर्फ एक क्रांति इस देश में चाहते हैं, हिंदुओं की चढ़ोतरी से, हिंदुओं के मंदिर से हिंदुओं की बेटियों का घर बसना प्रारंभ हो जाए, बस ये चाहते। हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं, फल देना भगवान का काम, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, फल वो देगा। हम जब तक जिएंगे हम अपना प्रयत्न करेंगे। लेकिन भैया ऐसे गुरु की शरण पकड़ो, सन्यासी बाबा, जिन्होंने इतना तप किया, इतना तप किया, आज भी सूक्ष्म रूप में है। यहां पर पीछे मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि बनी है, उन्होंने जिंदा समाधि ली थी हनुमान जी की भक्ति करते करते, और उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा बागेश्वर धाम पर पूरी दुनिया खाली झोली लेकर आएगी, झोली भरकर लेकर के जाएगी। और आज लाखों लोगों की बिगड़ी कली काल में बागेश्वर धाम पर हर शनिवार मंगलवार मेला लगता। शनिवार को तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा से ग्रसित लोग, कल देखना तुम यहां भूतों का मेला दिखेगा तुम्हें, कल नजारा देखना तुम, उल्टे भूत, सीधे भूत, चिल्ला रहे, उचक रहे, कूद रहे, नच रहे, गा रहे, अलग अलग वेराइटी के भूत, कुछ चाइनीज आएंगे, अलग अलग। तुम देखो कल भूतों का मेला, बड़े बड़े तांत्रिक यहां परीक्षा लेने आए, बड़े बड़े जानकार परीक्षा लेने आए, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े कैमरा वाले, बड़े बड़े टीवी वाले तो छोड़ो, कुछ लड़कियां फिक्स करके पैसा लेकर के स्पाइसी स्टिंग ऑपरेशन करवे आई, ठटरी बरी वो चंडाल ने हमारी पोल खोलवे आई, खुद की खुलवा के गई। आओ, लेकिन ये हमारा ना चमत्कार नहीं है, बालाजी की शक्ति का चमत्कार है। भारत में पहले हम भारत में दरबार लगाते थे तो लोग हम पे हंसते थे, हमें ट्रोल करते थे, मीम्स बनाते थे। हमने जब लंदन की संसद में हनुमान चालीसा गाकर और 3 देशों के प्रधानमंत्री की पर्चा खोल दिया, तब भारत के बुद्धिजीवियों का दिमाग खुला कि ये बाबा तो बहुत खतरनाक है। आओ आओ। और जब हम न्यूजीलैंड गए, वहां के डॉक्टर सीमोर प्राइम मिनिस्टर आए, युगांडा गए और मॉरिशस गए, जब वहां मिले, और जब हम विदेश गए हमने बढ़िया अंग्रेजन के पर्चा खोले, ओ दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माय डियर। इतनी अंग्रेजी में पूरा देश ना पे आए अपन। आओ आओ, अंग्रेजी तो अपनी बहुत ऊंचे लेवल की है, लेकिन ये किसकी कृपा है? बालाजी की। तो हम आपको ये बता करके प्रभावित नहीं करना चाहते। हम देखो बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं, हम बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं, हम बहुत मुंह फट आदमी हैं, जैसे कहते हैं ना, बहुत बाहियात। तो ये भी तुम समझ लो, हम तो देखो सब भैया जो है सामने ही है। तो हम इतना कहना चाह रहे, ये हमारी कोई शक्ति भक्ति नहीं है ना, तुम हमारे चरण पकड़ो। तुम्हें पकड़नी है तो छोटे मोटे जो हमारे सही सही आचरण हो ना, गुरु के पकड़ो आचरण, बालाजी के पकड़ो चरण। हमारे पीछे पागल ना हो, बालाजी के पीछे पागल। हाँ, लेकिन यहां जब भी आना, हमारी गली में संभल कर आना। यहां आने का दरवाजा है, जाने का नहीं। या तो तुम यहां आ गए तो या तो भगत बन जाओगे या दुश्मन बन जाओगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो तुम जय जयकार करोगे कि बहुत बढ़िया, और या कहोगे कि बहुत बाहियात, और तुम कुछ बोल ही नहीं सकते हो। तो यहां आना तो बहुत सावधानी पूर्वक आना, संभल कर आना। खतरा है यहां न जाने का। हाँ, एक ही खतरा है, हो सकता तुम तन से चले जाओ, मन से न जा पाओगे, तुम घर पहुंचो, सपने में बंदर पहुंचेगा।
तुम घर गए नहीं कि अपन चमीटा ले देखेंगे काव चेले। जी साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो हर 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 महा। समझ में आ गया पूरी चौकस। तो अब आज से जीवन भर के लिए बालाजी का कौन कौन नहीं होना चाहता? अच्छा होना कौन कौन चाहता? कौन कौन दरबारों में भटकना चाहता? कौन कौन दरबारों में नहीं भटकना चाहता? कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता? कौन कौन सन्यासी बाबा की शक्तियों का अनुभव करना चाहता? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? बदल तो ना जाओगे, मुकर तो ना जाओगे, सोच लो। पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। और तीसरी, जब भी उनके सामने जाना कह देना बाबा तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। ठीक है, आज का दरबार अब हम शुरू कर रहे हैं। तो आज बात समझ में आ गई, मन के गुलाम नहीं, किसके गुलाम बनना है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। बालाजी के। किसके? बालाजी के गुलाम। एक बात कल बोली थी, आज भी बोल रहे, या तो तुम हनुमान जी को छोड़ दो या हनुमान जी पे छोड़ दो। या तो हनुमान जी को छोड़ दो या हनुमान जी पे छोड़ दो। अब निर्णय तुम्हें लेना है। या तो तुम गुरु को छोड़ दो या गुरु पे छोड़ दो, और दूसरा कोई रास्ता। हारे हारे, जिन्हें बुलाया जाए वो आइयो। पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना, जहां बात समझ में नहीं आवे टोक देना, ध्यान पूर्वक सुनना। जो कहा जाएगा बीच में कोई टोकेगा नहीं, बीच में कोई चिल्लाएगा नहीं, बीच में कोई खड़ा नहीं होगा। नीचे गीला बहुत है तो जो जैसे हैं वैसे ही रहें। और ये मौसम को देखते हुए हमने कल का निर्णय ये लिया, कल दिन में प्रेत दरबार यहां ना लगाकर पंडाल में लगाएंगे, टीन शेड में। वहां 100 बाई 500 का टीन शेड है, वहीं पर शाम को सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे। तो कल दिन में प्रेत बाधा से ग्रसित, तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा से जितने भी ग्रसित लोग हैं उनका उपचार कल दिन में शनिवार के दरबार में किया जाएगा। शाम को सत्यनारायण की कथा सुनाई जाएगी और परसों वो दिन आ गया जब ऑनलाइन हवन होगा। आज के दरबार के लिए हम सन्यासी बाबा का आवाहन कर रहे। आप लोग भी दोनों हाथों को जोड़ लो और जो भी जानकारी लेना वो कार्यालय से ही लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। भैया कुछ लोग हमारे नाम से फोन पे फ्रॉडगिरी करके रुपया मंगाते हैं मिलने के नाम पर। किसी को भी 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। निःशुल्क था, निःशुल्क है, जब तक हम जिएंगे तब तक दरबार निःशुल्क रहेगा। हाँ, आपकी श्रद्धा है, अस्पताल बन रहा, अस्पताल में अपनी सेवा कर देना। 1 कमरा, ईंटें, सीमेंट, जो भाव मन में आवे वो मनाना हम करवी, ताकि जल्दी अस्पताल बन जाए। और जब अस्पताल का उद्घाटन होगा तब तुम भी तो कहोगे अपनी भी ईंटें लगी।
और उस अस्पताल में जिनके भी प्राण बचेंगे ना, कई वर्षों बाद तक उनका पुण्य फल आपको भी तो मिलेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी तो मिलेगा। उसमें सेवा पर मिलने के नाम पर आप कुछ भी किसी को नहीं देंगे। और 15 फरवरी का निमंत्रण हम दे रहे हैं पूरे परिवार को आपके, हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो। 15 फरवरी को भैया 300 बेटियों का कन्या विवाह है। इस साल 3 दिन का उत्सव है, 13, 14 और 15। 13 तारीख को भैया जो उत्सव है वो 13 तारीख को कन्या विवाह का हमने अपनी बेटियों के लिए सोचा। वो बेचारी आदिवासी और बहुत गरीब परिवार की बेटियां हैं ना, पर उनका उत्सव अच्छे से होना चाहिए। तो इस साल हमने सोचा 13 तारीख को मंडप हल्दी करेंगे और 14 को संगीत मेहंदी। चेला तो बड़े बड़े जुड़े ही हैं, अच्छो बड़ो वालो गायक बुलाएंगे, अच्छो बड़ो हो सके ले बजा ड्राम सारे ते ड्राम ढूम 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 बजवाएंगे। तो 14 को संगीत और वो है मेहंदी, और 15 को विदाई है बेटियों का। तो हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो और सा परिवार सहित आ जाइयो, भले ही एक दिन के लिए आइयो। और उसमें लगातार दरबार 6 तारीख, हम पूरी फरवरी में यही है, 17 तारीख तक फरवरी में धाम पर ही है, कहीं नहीं जाना है। तो पुरानी पेशी, शिष्य मंडल, दीक्षा समारोह, बहुत आयोजन है, उसी में करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लो। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम दादा गुरुवे नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम वीराय नमः। अब मनी मन प्रणाम करो। अब दरबार हम शुरू कर रहे हैं। मनी मन राम नाम का जप करो। नहीं, आपको नहीं करना है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।